हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज सोनी और पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक एयरलाइन स्टॉक इंडिगो के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करिए, अपनी फीडबैक और क्यूरीज हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ शेयर करिए जिससे कि वो हमारे देश की एविएशन कंपनी इंडिगो के बारे में जान सकें और इसके स्टॉक को परचेज करके, बाई करके, खरीदारी करके इसमें लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज शुरू करते हैं इंडिगो स्टॉक की कहानी। आप ग्रो की वेबसाइट में हैं। ग्रो का ऐप भी एंड्रॉयड फ़ोन के लिए अवेलेबल है। इसके माध्यम से आप स्टॉक्स की खरीदी बिक्री बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं, यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ग्रो ऐप। अगर अभी तक आपने ग्रो में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक दे दी है। लिंक को क्लिक करके इसमें आप आसानी से वो भी फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी या टेक्निकल प्रॉब्लम होने पर आप मुझे यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज हम चर्चा करेंगे इंटरग्लोब एविएशन। कुछ लोग इंटरग्लोब एविएशन को नहीं जानते हैं लेकिन इंडिगो को जानते हैं। तो इंडिगो का जो स्टॉक है बीएससी और एनएससी में इंटरग्लोब एविएशन के नाम से रजिस्टर्ड है। तो चलिए आज का इसका प्राइस देखते हैं और ये है 1975 रुपीज और इसमें आज 2.11% की गिरावट दर्ज की गई है। आज की तारीख है 3 जनवरी 2022 और टाइम हुआ है 10:45 और अभी मार्केट ओपन है। और मार्केट ओपन होते ही इसमें एक जोरदार गिरावट देखने को मिली है जो कि 2.11% की है। अगर हम इसके 1 वीक रिटर्न की बात करें तो 1 वीक में इसने दिया है 1.73% का रिटर्न। 1 मंथ में इसने 5.26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर में 14.11% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 इयर्स में इसने शानदार रिटर्न दिया है 69.05% का और 5 इयर्स में इन्होंने रिटर्न दिया है 140.36% का। इसका मतलब 5 सालों में ही इन्होंने आपके निवेश को लगभग तिगुना कर दिया है। अगर 5 साल पहले आप इनके स्टॉक में 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज आपके पास लगभग 3 लाख रुपए हो जाते। तो बहुत अच्छा स्टॉक है और इंडिगो का स्टॉक है, एयरलाइन का स्टॉक है और आज इसके वीडियो में आप इसके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। इसके फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इस कंपनी के पूरे कारोबार, इसके फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, डिविडेंड, न्यूज और क्या इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, अगर खरीदते हैं तो कब बेचना है, कब एग्जिट करना है, वो सब जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। अलग अलग ब्रोकर्स का क्या इसमें राय है खरीदारी करने का, उनकी बारे में भी हम बात करेंगे, उनकी रिसर्च रिपोर्ट भी स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में और इस जानकारी के आधार पर आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो चलिए हम इसके अब टेक्निकल चार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं ये इंटरग्लोब एविएशन का टेक्निकल चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट है और ये जो आप रेड कलर की लाइन देख रहे हैं लंबी सी, ये है 200 MA की लाइन है और ये स्टॉक जो है 200 MA से ऊपर ट्रेड कर रहा है।
200 mA का जो सपोर्ट लाइन बनकर आ रही है वो प्राइस है 1840। तो अगर ये स्टॉक आपको 1840 के आसपास मिल जाता है, अगर इसमें फर्दर गिरावट होती है तो आप इसमें एक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि जो स्टॉक है 50 mA के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो जिससे कि अभी इसमें फर्दर गिरावट हो सकती है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं 200 mA में बहुत अच्छा सपोर्ट है, और ये सपोर्ट के पास जब भी ये स्टॉक आया है तो इसमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। तो अगर आपको ये स्टॉक जो है 1840 पर मिलता है तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 2044 पर आप इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो अभी उम्मीद है कि इसमें और फर्दर गिरावट हो सकती है, तो आप वेट कर सकते हैं। अगर आप अभी भी बाई करना चाहते हैं तो आप इसमें 10% क्वांटिटी बाई कर लीजिए, और बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाते हुए फर्दर गिरावट होने पर भी आप इसमें बाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये स्टॉक जो है 1040 के लेवल पर मिल जाता है तो शॉर्ट टर्म में आप 2044 पर प्रॉफिट बुक करेंगे, और लॉन्ग टर्म में कब प्रॉफिट बुक करना है वो भी मैं बता देता हूँ। और ये प्राइस निकल कर आता है 2381 पर आप 100% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब चलिए हम इस स्टॉक के बारे में, इसके परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करेंगे। आज के दिन इसने लो बनाया है 1935 का, और आज का हाई इसने बनाया है 2006 का, और अब ये अपने हाई से काफ़ी नीचे गिर चुका है। 52 वीक लो इसका प्राइस है 1502.30 का, और 52 वीक हाई जो है 2380 रुपीज़ का है। और ये अपने 52 वीक से लगभग 50% जो है गिर चुका है, और ये अच्छा मौका हो सकता है खरीदारी करने के लिए, क्योंकि इसमें अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। इसका ओपन प्राइस है 2001 का, प्रीवियस क्लोज है 2017.55 का। वॉल्यूम जो है इसका शानदार है, 6,70,207 का वॉल्यूम है, जो कि एक लार्ज कैप की स्टॉक है, हाई लिक्विड स्टॉक है, और ऐसे स्टॉक में आपको खरीदी या बिकवाली करनी चाहिए, जिससे कि आप आसानी से एंट्री और एग्जिट कर सकें। और आज के दिन इसमें वैल्यू ट्रेड हो चुकी है, वो है 133 करोड़ की। मार्केट डेप्थ की अगर बात करें तो इसमें बाई ऑर्डर क्वांटिटी है 54.16% और सेल ऑर्डर क्वांटिटी है 45.84%। तो अभी आज के दिन इसमें बायर्स जो हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, बायर्स ज़्यादा इसमें एक्टिव हैं। एनालिस्ट की अगर माने तो 55% एनालिस्ट जो हैं इसको बाई करने की सलाह दे रहे हैं, होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं 18% एनालिस्ट, और सेल करने की सलाह दे रहे हैं 27% एनालिस्ट। तो इस प्रकार से इसमें इस स्टॉक में एक बाई रेटिंग बनती है, और एग्रीगेट 22 एनालिस्ट ने इसमें अपनी जांच पड़ताल की है, फंडामेंटल और इसके टेक्निकल की जांच परख की है, उसके बाद ये आपको सलाह दे रहे हैं। अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप जो है 76,250 करोड़ का है। पी रेशियो नहीं है, और क्यों नहीं है इसका पी रेशियो, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका पी रेशियो क्यों नहीं दिया हुआ है। और इसका पीबी जो है 687.31 है। इसका पीबी तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, जो इसके फिगर्स हैं तो वो चौंकाने वाले हैं। मतलब यहाँ पर आपको 1 रुपए की चीज़ जो है 687 रुपीज़ में मिल रही है, तो ये तो बहुत ही महंगा स्टॉक है अभी जैसा लग रहा है इसके पीबी को देखकर। इसका इंडस्ट्री पी जो है निगेटिव में है, क्योंकि अर्निंग इनकी निगेटिव है, लॉस हो रही है इनकी इंडस्ट्री में लॉकडाउन के कारण, इसलिए इनका पी नेगेटिव है। नेगेटिव पी तभी होता है जब कंपनी प्रॉफिट में नहीं होती, लॉस में होती है, तब उस इंडस्ट्री का पी नेगेटिव हो जाता है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है नेगेटिव में है, क्योंकि इनको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट तो है नहीं, इसलिए इनका आरओई जो है नेगेटिव में है। ईपीएस भी नेगेटिव में है, अर्निंग पर शेयर, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है तो इसलिए इसका अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव है। डिविडेंड यील्ड जो है 0.30% की है, और बुक वैल्यू जो है नेगेटिव में है, -115.92 का है। तो इसके फंडामेंटल तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुके हैं। अब इनके फाइनेंशियल्स की हम चर्चा करेंगे।
फाइनेंशियल रेवेन्यू जो है इनका सितंबर 20 में 2741 का है, दिसंबर 20 में इनका रेवेन्यू है 4910, मार्च 21 में 6223, जून 21 में 3007 और सितंबर 21 में 5609 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है, और ये सभी फिगर्स जो हैं करोड़ में हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 20 में इनका प्रॉफिट जो है नेगेटिव है, -1195, और दिसंबर 20 में इनका प्रॉफिट है नेगेटिव -620, मार्च 21 में -1147, जून 21 में -3174 और सितंबर 21 में -1436। तो ये लगातार 5 क्वार्टर्स में नेगेटिव प्रॉफिट दिखा रहे हैं, मतलब लॉस दिखा रहे हैं। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी इनका नेगेटिव हो चुका है। अगर सितंबर 20 की बात करें, इस क्वार्टर में इनका नेटवर्थ था 1846, मार्च 21 में इनकी नेटवर्थ थी 1111 और सितंबर 21 में इनकी नेटवर्थ नेगेटिव हो गई -4464। ईयरली इनकी रेवेन्यू की पहले बात कर लेते हैं हम। तो 2017 में इनका रेवेन्यू था 18,581, 2018 में इनका रेवेन्यू हो गया 23,021, 2019 में बढ़कर इनका रेवेन्यू हो गया 28,497, 2020 में इनका रेवेन्यू हो गया 35,756 और 2021 में इनका रेवेन्यू जो है घटकर हो गया 14,641। अब इनका प्रॉफिट भी देख लेते हैं। 2017 में इनका प्रॉफिट था 1659, 2018 में इनका प्रॉफिट था 2242, 2019 में 157 और 2020 में इनका प्रॉफिट नेगेटिव हो गया -234 और 2021 में इनका प्रॉफिट नेगेटिव हो गया 5806। ये सभी फिगर्स जो हैं करोड़ में हैं। नेटवर्थ की बात करें तो 2017 में इनकी नेटवर्थ थी 3779, 2018 में इनकी नेटवर्थ हो गई 7077, 2019 में 6946 और 2020 में 5878 और 2021 में इनकी नेटवर्थ हो गई 1101। तो इनके फंडामेंटल्स तो बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में हैं, जैसा कि आप इनके देख पा रहे हैं। और हम इसकी कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे, कंपनी का कारोबार कैसा है। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड is an India-based company engaged in the provision of passenger services. The company is engaged in the business of providing domestic and international scheduled air transport services under the name of Indigo. It also provides cargo services and related allied services, including in-flight sales. The company operates on a low-cost carrier (LCC) business model. The company has a fleet of approximately 276 aircrafts. Indigo has a total destination count of 87 with 63 domestic destination and 24 इंटरनेशनल। तो इंडिगो एक एयरलाइन कंपनी है जो कि कार्गो सर्विस भी प्रोवाइड करती है और इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस भी प्रोवाइड करती है। इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। ये कंपनी 2004 में स्थापित हुई थी, तो 17 ईयर्स इनको हो चुके हैं। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम नहीं दिया है। एनएससी सिंबल जो है इसका इंडिगो है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की 74.79% की होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की 18.51% की होल्डिंग है और रिटेल एंड अदर्स की 3.49% की होल्डिंग है। टॉप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया की 2.57% की होल्डिंग है। फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड की 2.49% की होल्डिंग है। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की 1.75% की होल्डिंग है और यूनियन फ्लेक्सी कैप
फंड डायरेक्ट ग्रोथ की 1.35% की होल्डिंग है। अगर हम कुछ ब्रोकर्स की बात करें कि वो इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं, इंडिगो स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं, तो चलिए हम इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट है मनी कंट्रोल की तरफ से। What should investors do with Interglobe Aviation post Q2 रिजल्ट? मतलब ये Q2 रिजल्ट्स आने के बाद इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? इनको बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए? तो रेवेन्यू ऑफ द कंपनी वाज एट रुपीज 5,608 करोड़ अगेंस्ट 2,741 करोड़ YOY। तो रेवेन्यू में तो इनका इजाफा हुआ है। तो अब इनको क्या करना चाहिए? हम ब्रोकर्स से ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या सलाह है। Interglobe Aviation share price fell 7% in early trade on October 29, a day after the company reported its September quarter earning. Interglobe Aviation posted net loss of rupees 1,435.7 करोड़। तो इस कंपनी ने 1,435.7 करोड़ का लॉस रजिस्टर किया है, शो किया है इसको इन Q2 FY22 Q2 फाइनेंशियल ईयर 22 against loss of 1194.8 करोड़ in the year ago period। तो एक साल पहले उन्होंने 1194.8 का जो है लॉस दिखाया था। रेवेन्यू ऑफ द कंपनी वाज एट 5,608 करोड़ अगेंस्ट रुपीज 2,741 करोड़। तो रेवेन्यू इनका इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन, amortization and restructuring or rent cost, EBITDA AR was down 16.6%। EBITDA भी इनका 16.6% डाउन हुआ है at rupees 340.8 crore and margin was at 6.1%। Catch all the market action on our live blog। क्रेडिट स्यूज का क्या कहना है, चलिए इस बात को भी जानने की कोशिश करते हैं। The research house has given the stock an outperform rating on the back of fortress positioning and structural cash flow. It has kept the target price at rupees 2700 per share। तो क्रेडिट स्यूज ने इसको आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और इसके लिए टारगेट तय किया है। 2700 का टारगेट इन्होंने दिया है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं जिससे कि आपको याद रहे, और इस प्राइस पर अगर स्टॉक आता है तो आप इसमें प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। गोल्डमैन सैचे जो दूसरे बहुत जाने माने ब्रोकर हैं, इनका क्या कहना है। गोल्डमैन सैचे हैज मेंटेन न्यूट्रल रेटिंग ऑन द स्टॉक विद टारगेट एट रुपीज 2070 का इन्होंने टारगेट दिया है। द Q2 रिजल्ट सरप्राइज पॉजिटिवली ऑन यील्ड्स एंड हायर कॉस्ट ऑफसेट द बल्क ऑफ दैट विच with net results were broadly in line. The broking firm sees significant improvement ahead and risk reward fairly balanced। तो इस टारगेट को गोल्डमैन सैचे ने दिया है और उन्होंने रेटिंग जो है न्यूट्रल रखी है। अगले ब्रोकर हैं प्रभुदास लीलाधर। ब्रोकरेज हाउस believes Indigo continues to remain better placed than its peers and is likely to emerge stronger post-COVID given 1. Superior balance sheet at rupees 63 billion free cash with option to further strengthen by rupees 30 billion via QIP2, industry leading cost structure and 3 strong management team। Value the stock at 9x September 23 ADJ EV EBITDA R and arrive at target price of rupees 1950 अर्लियर 1850। तो प्रभुदास लीलाधर ने जो पहले टारगेट दिया था 1850 का, उन्होंने इसका टारगेट बढ़ाकर 1950 कर दिया है। चलिए अब अगले ब्रोकर मोतीलाल ओसवाल की राय भी जानने की कोशिश करते हैं हम। डिस्पाइट नियर टर्म चैलेंजेस, इंडिगो विल इमर्ज फ्रॉम द पेंडेमिक स्ट्रॉन्गर देन बिफोर with various pre-emptive steps already undertaken. Risk to our call could be a sharp turnaround in the domestic passenger market demand and subsistently of yields at current levels. We maintain our neutral rating owing to limited upside in the stock। इन्होंने बताया है कि इनकी रेटिंग जो इन्होंने दी है इंडिगो को वो न्यूट्रल रखी है।
ना तो ये बाई करने की सलाह दे रहे हैं और ना ही सेल करने की सलाह दे रहे हैं, और इन्होंने अपसाइड भी लिमिटेड बताई है। तो 918 आवर्स इंटरग्लोब एविएशन वाज कोटिंग एज 1912 डाउन 84.35 और 4.22% ऑन द BSE। तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से न्यूट्रल रेटिंग है। चलिए कोटक के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं कि कोटक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो उनका क्या राय है इस स्टॉक के बारे में। तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज हैज पुट आउट अ नोट विथ अ बाई रेटिंग, इन्होंने बाई रेटिंग दी है ऑन इंटरग्लोब एविएशन विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ 2600 का उन्होंने टारगेट दिया है। They see the Tata's acquisition of Air India would help accelerate the pace of international volumes of Indian carriers on the whole, and also there would be an increase in pricing as the Tatas would want to earn a return on the equity investment, which will in turn means better pricing for the sector as a whole and benefit players like Interglobe। तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है कि जैसे कि एयर इंडिया का अधिग्रहण किया गया है टाटा ग्रुप के द्वारा, और वो चाहते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट के द्वारा उनको फ़ायदा हो, तो वो ज़रूर इसके इम्प्रूवमेंट के लिए एयर इंडिया के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेंगे। और इन्होंने TCS के साथ भी एक समझौता किया है जिसके कारण एयर इंडिया को डिजिटल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा एयर इंडिया में, जिससे इंटरनेशनल पैसेंजर की संख्या जो है बढ़ेगी और इसके फेयर भी इंक्रीज होंगे, एयर इंडिया के फेयर इंक्रीज होंगे, जिससे कि इंडिगो एयरलाइंस को भी फ़ायदा हो सकता है। और इन्होंने इस बेस पर इंडिगो को टारगेट तय किया है 2600। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें फीडबैक के द्वारा बताइए। और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को हिट करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आई विल मीट यू in my next video. Thank you very much.